नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्टेट पीआरटी ईवीएस का ज्वार भाटा। डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर हमको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जिस भी बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ जाकर मैसेज कीजिए। उसके अंतर्गत आपको हैंड रिटन नोट्स जो भी ईवीएस के हैं वो मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसके साथ के साथ आपको जो भी हमने क्लास की है, क्लास पीडीएफ मिलेंगी, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। प्लस में जितने भी साइंस के टॉपिक बनते हैं भाई, एस्टेट पीआरटी ईवीएस के अंतर्गत जो साइंस के टॉपिक आते हैं, तो साइंस के टॉपिक मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं 2012 से लेकर 2023 तक पेपर मिलने वाले, तो ये सभी पेपर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, या यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और आपको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, तो नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहली बात तो ज्वार भाटा होता क्या है, या ज्वार भाटा कहाँ पर देखने को मिलता है। आप सभी को बताना चाहूँ कि समुद्र के अंतर्गत क्या है, ज्वार भाटा आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? समुद्र के अंतर्गत। कब? आपने देखा होगा कि कई बार जो समुद्र के अंतर्गत जो पानी है कभी तो ऊपर उठता है या फिर कभी नीचे उठता है, उसी को हम बोलते हैं ज्वार भाटा। जब समुद्र के अंतर्गत जब पानी ऊपर उठता है तो उसको बोला जाता है ज्वार, और जब पानी नीचे जाता है उसको बोला जाता है भाटा। ये किसके कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है उसके कारण क्या है, जो समुद्र का जल है ऊपर उठता है और नीचे जाता है। ठीक है, और ऊपर उठने का जब पानी ऊपर उठता है तब हम बोलते हैं ज्वार, और जब पानी नीचे बैठता है तब बोलते हैं भाटा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ज्वार भाटा जब समुद्र का पानी क्या बोला मैंने, जब, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, जब समुद्र का पानी, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लेना, जब पानी ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ज्वार। और जब पानी नीचे जाता है तब हो जाएगा भाटा। ठीक है, उसको बोलते हैं भाटा। ये किसके कारण होता है? कारण क्या है? कारण लिखूं तो कारण होता है सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। किसके कारण बोला मैंने? सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। शक्तियों के कारण जो समुद्र के अंतर्गत या फिर जो सागरीय जल है क्या है, वो ऊपर उठता है और नीचे जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ज्वार भाटा आप समझ गए होंगे। ज्वार भाटा मैंने क्या बताया, फिर बता देता हूँ। समुद्र के अंदर जो पानी ऊपर उठता है और नीचे जाता है उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। पानी ऊपर उठता है उसको ज्वार, और जब पानी नीचे आता है तब होता है भाटा। ये किसके कारण होता है? जो सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां हैं उनके कारण ही क्या है, ये ऐसा होता है या ऐसा हमको देखने को मिलता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जो पृथ्वी का जो रोटेशन है उसके कारण भी क्या है, ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, दूसरे पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो कि अर्थ के रोटेशन के कारण भी उत्पन्न होता है। अर्थ के घूर्णन के कारण या रोटेशन के कारण। क्लियर? तो इस प्रकार से इनके ये कारण बनते हैं। तो ये हमने जाना। क्वेश्चन डायरेक्ट जो आएगा उसके बारे हम क्या है, डायरेक्ट बात कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या आपको देखने को मिलता है, कई बार तो प्रश्न हमको डायरेक्ट देखने को मिलता है कि भाई 12 घंटे में ज्वार कितनी बार आता है। ठीक है,
तो यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए पृथ्वी पर अगर मैं बात करूँ अर्थ पर हम प्रतिदिन की बात करें, अर्थ पर प्रतिदिन 12 घंटे में ज्वार आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पृथ्वी पर कितने घंटे में ज्वार आना चाहिए, 12 घंटे में आना चाहिए। पर यह लेट हो जाता है, कितनी मिनट लेट होता है, पर यह यहाँ पर लिख सकता हूँ, पर यह 26 मिनट लेट आता है, 26 मिनट लेट आता है। 26 मिनट का मतलब क्या है, मान के चलिए 12 घंटे 26 मिनट में आता है, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं 12 आवर 26 मिनट में ज्वार आता है। आना कितने बजे चाहिए था, 12 घंटे में आना चाहिए था। मान के चलिए कि भाई ज्वार आया 1 बजे, तो कितने बजे आना चाहिए था, 12 बजे आना चाहिए था। पर ये कितने मिनट लेट होता है, 26 मिनट लेट होता, तो कितने बजे आएगा, 12:26 पर आता है। क्लियर। तो कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो पृथ्वी पर कितने घंटे में ज्वार आता है, 12 घंटे में आना चाहिए। कई बार डायरेक्ट ये भी आ जाता है, ज्वार कितने घंटे या कितनी मिनट लेट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि ज्वार 26 मिनट क्या है, लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट हो जाता है, 26 मिनट लेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या है बता सकते हैं। ठीक है, और जब ज्वार आता है ना, इसके यहाँ पे ये लिख सकते हो, ज्वार के, जब ज्वार आता है, मान ले ज्वार जितने भी बजे आया, तो ज्वार के आने के बाद, ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट, 6 घंटे और 13 मिनट बाद भाटा आता है, भाटा आता है। क्लियर, समझ गए। ज्वार कितने मिनट लेट आता है, ज्वार 6 मिनट लेट आता है। कितने मिनट लेट आता है, सॉरी 26 मिनट लेट आता है। क्लियर। और भाटा कब आता है, भाटा जब कभी भी ज्वार आया है उसके 6 घंटे और 13 मिनट बाद, उसके कितने घंटे बाद, 6 घंटे और 13 मिनट बाद क्या है, भाटा आता है। जिस भी समय ज्वार आया होगा उसके 6 घंटे और 13 मिनट बाद क्या है, हमको भाटा देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। कई बार आपसे पूछेगा कि भाई 24 घंटे में ज्वार या भाटा कब आता है। अब आपने ऊपर देखा भी, तो मैं बोल सकता हूँ 24 घंटे में हर स्थान पर क्या है, 2 बार आपको ज्वार देखने को मिलेगा और 2 बार आपको क्या है, भाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 24 आवर्स में ईच प्लेस, प्रत्येक स्थान पर आपको 2 बार ज्वार और भाटा आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 24 घंटे में ज्वार व भाटा कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बता देना है। तो आपसे पूछेगा भाई ज्वार कितनी मिनट लेट हो जाता है, आप बताना 26 मिनट लेट हो जाता है। कितनी मिनट लेट हो जाता है, 26 मिनट लेट हो जाता है। ज्वार के बाद भाटा कितने घंटे बाद आता है, 6 घंटे और 13 मिनट के बाद क्या है, भाटा आता है। ठीक है, तो ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। क्लियर। अब जो पेपर में पूछता है उसके बारे में हम क्या है, डायरेक्ट बात कर लेंगे। कई बार आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक आता है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला, हमको 2 प्रकार के ज्वार देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से, एक हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं उच्च या फिर दीर्घ ज्वार। क्या बोला मैंने, उच्च या दीर्घ ज्वार। उच्च या दीर्घ ज्वार कौन से होते हैं, जब सन, ठीक है,
मून, ठीक है, और पृथ्वी और अर्थ एक सीध में हूं, ठीक है, एक सीध में हूं, तो तब कौन सा होता है, उच्च या दीर्घ ज्वार होता है। तो यहां पे लिख सकता हूं एक सीध में हूं। क्लियर। मैंने क्या बोला, जब सन और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे तब क्या है, दीर्घ ज्वार आएंगे, ठीक है। क्या होंगे, उच्च ज्वार आएगा या दीर्घ ज्वार आएगा। और दूसरा आता है निमन या लघु, ठीक है, लिख सकता हूं निमन या लघु ज्वार। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। पिछली बार पेपर में उच्च ज्वार पूछा गया था कि उच्च ज्वार कब आते हैं या दीर्घ ज्वार कब आते हैं, जब सन, मून और अर्थ एक सीध में होंगे। अरे ऐसा कब होता है, तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ऐसा देखने को कब मिलता है आपको, ऐसी स्थिति कब आती है। ऐसी स्थिति आती है कब, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ऐसा यहां पे लिख सकता हूं मैं, ऐसा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार आते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन सन, मून और अर्थ एक सीध में होते हैं। समझ में आया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और कुछ भी दे देगा। तो आपको बताना है कि पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ ज्वार होता है क्योंकि इस दिन सन और मून और अर्थ एक सीध में हमको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ऐसा क्या है, इन दिन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैंने बताया आपको, दूसरा मैंने बताया लघु, निमन या फिर लघु ज्वार। क्लियर। तो पेपर के अंतर्गत यही पूछता है, अक्सर लघु पूछ लेगा या दीर्घ ज्वार पूछ लेगा। तो यहां से ये देखने को हमको मिल जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से एक समकोण स्थिति बनाते हैं तब क्या होगा, लघु ज्वार होगा। मैंने क्या बोला, जब सूर्य, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोणीय स्थिति बनाते हैं, समकोणीय स्थिति बनाते हैं या बनते हैं या स्थिति में होते हैं, तब कौन सा ज्वार होगा, तब लघु ज्वार होगा। ऐसा कब देखने को मिलता है, ऐसा हमको हर महीने देखने को मिलता है। और कब कब, हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन। तो ये बोल सकता हूं जो लघु ज्वार हुआ ये महीने में 2 बार आते हैं क्योंकि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर ये लिख सकता हूं मैं, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अष्टमी के दिन, ठीक है। तो तब कौन से होंगे, क्या होगा, लघु ज्वार होगा। क्लियर। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था पिछली बार, तो आपने यहां से ध्यान से देख लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि भाई दीर्घ ज्वार कब होते हैं, जब सन, मून और अर्थ एक सीध में होंगे, और ऐसा कब होता है, पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। लघु ज्वार कब होगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक समकोणीय स्थिति बनाएंगे, एक समकोण स्थिति बनेगी, तब किस प्रकार का हमको देखने को मिलेगा, तब हमको क्या है भाई, लघु ज्वार देखने को मिलेगा। समकोणीय स्थिति से आप क्या समझते हो, देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें बताना भी चाहूँ, एक बार एक थोड़ा हल्के ही डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखना आप, ये
जब मान के चलिए ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, और ये हमारा सन हो गया, ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। और जब ये यहां से आप देखोगे और यहां से आप देखोगे, जब इनकी स्थिति एक जैसी होगी, देखो एक सीध में हो गई, ये सब एक सीध में आ गई, तो अब क्या देखने को मिलेगा, अब आपको देखने को मिलेगा दीर्घ ज्वार, क्योंकि ये एक सीध में है। और जब चंद्रमा यहां हो जाएगा, ठीक है, ये घूमता घूमता घूमता, पृथ्वी आपकी यहां है और सन आपका यहाँ है, तो आप देख पा रहे होगे ये एक प्रकार का किस प्रकार का बन जाता है, ये एक समकोणीय स्थिति हमारी क्या है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये निम्न ज्वार हो जाएंगे। वैसे आपको डायग्राम से समझने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मैंने बता भी दिया एक सीध में कब होते हैं। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पेपर के अंतर्गत पूछेगा, कितनी मिनट लेट आता है ज्वार, 26 मिनट लेट आता है। जब पानी ऊपर उठता है तब ज्वार होता है, जब पानी नीचे जाता है तब भाटा होता है। भाटा ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट बाद हमको देखने को मिलता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। 24 घंटे में 2 बार आते हैं, ये भी हमने पढ़ने की कोशिश कर ली या पढ़ भी लिया है, ठीक है। अगर कोई और पॉइंट लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे और 52 मिनट का समय लगता है। यह 52 मिनट देरी से आता है, ठीक है भाई। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये पॉइंट भी इस प्रकार से मैंने लिख दिया। देखो, एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे और 52 मिनट का समय लगता है। वैसे कितने घंटे में आना चाहिए था, 24 घंटे में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हर 12 घंटे में कितने मिनट लेट हो जाता है, 26 मिनट लेट हो जाता है। तो इस प्रकार से 24 घंटे में ये कितने मिनट लेट हो गया, 52 मिनट लेट हो गया। क्योंकि 12 घंटे में 26 मिनट लेट होता है, तो 24 घंटे में कितनी मिनट लेट हो गया, 52 मिनट लेट हो गया। ये हमने क्या है पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को हमने करने की कोशिश करी, जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।